पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ के बंद द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। और कल हमने 26 से लेके 28 तक के छंदों पर चर्चा की थी। मुख्य रूप से हमारी यहाँ पर कौन सी मान्यता पर प्रहार कर रहे हैं कि विषयों में सुख है, जो ये हम अनादिकाल से मानते आ रहे हैं, उस बुद्धि पर यहाँ पर प्रहार कर रहे हैं बनारसी दास जी। कल हमने 2-3 छंद पढ़े थे, अलग अलग उदाहरण दिए थे। उन सब की शॉर्ट में बात करें तो ये बात थी कि हमारा जीवन बहुत अल्प है, बहुत कम समय की हमारी आयु है। मनुष्य आयु मुश्किल से 80 से 100 वर्ष, वो भी मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो है ही नहीं। देखते हैं कि हमें प्रति समय बुढ़ापा आ रहा है, हमारा शरीर भी हमारी नहीं सुन रहा है, तब भी हम शरीर से विरक्त नहीं होते हैं और विषयों में सुख मानते रहते हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे 7-8 उदाहरण दिए थे बनारसी दास जी ने। एक फोटो, बहुत सारा एक पिक्चर पेंटिंग लगी रहती है मंदिर में, है ना। संसार के सुख की क्या दिखाया रहता है उसमें? एक आदमी पेड़ पर लटक रहा है, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है और छत्ते पे से बूंद बूंद शहद टपक रहा है। जिस पेड़ पर वह लटका हुआ है उसे हाथी जोर जोर से हिला रहा है, और दो चूहे जिस डाल पे वो लटका हुआ है उस डाल को काटने में लगे हुए हैं, दो चूहे। और नीचे क्या है कि अगर गिरा पेड़ पे से तो सिर्फ गिरेगा नहीं, नीचे 4 सांप और एक बड़ा अजगर मुंह खोले खड़ा हुआ है। देखा है ये सब चित्र हमने? क्या दिखाता है ये सारा चित्र? कि हम ऐसे ही, हम वो पेड़ पे लटका हुआ आदमी जब ये फोटो देखें तो दिखना चाहिए कि मैं लटक रहा हूं पेड़ पर। दो जो चूहे हैं वो दिन और रात के चूहे हैं कि मेरी आयु प्रति क्षण क्षण होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। हाथी पेड़ हिला रहा है, इसका मतलब है कि अकस्मात कुछ भी हो सकता है, कभी भी। हमको लगता है कि जब हम 80 साल के होंगे तभी मरेंगे, तभी हमारी आयु पूर्ण होगी। ये भी नहीं पता है कि हम अभी 1 घंटे बाद भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। वास्तव में होता यह है कि हम दूसरों को देखते हैं, लगता है उसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु हुई, किंतु खुद के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते हैं, है ना। और जो नीचे अजगर खड़े हैं, सांप हैं, वो क्या है? 4 गति, और 4 गति नहीं तो अजगर मतलब निगोद में वापस चले जाएंगे। ऐसी तो हमारी स्थिति है, किंतु फिर भी एक शहद की बूंद और मिल जाए, थोड़ा सा शहद और खा लूं, उसके बाद अभी तो ये चूहों ने 3/4 डंडी ही कट की है, अभी तो बाकी है मेरा जीवन थोड़ा और। ऐसा सोच सोच के हम शहद में, मतलब विषयों में सुख है, सुख मिल रहा है, ऐसा सोचकर उसमें लगे रहते हैं। देखो ये अपनी प्रैक्टिकल क्लास है, इसलिए बेला भाभी ने भी एक प्रश्न किया था पहले, उसका समाधान भी अभी बाकी रह गया है। कि हमको ऐसा लगता है राजा का बेटा राजा होता है, तो मतलब इसका मतलब जो अपन ने एक बार पहले उदाहरण दिया था कि इंद्र का बेटा, चक्रवर्ती का बेटा कभी भी चक्रवर्ती नहीं होता है। ये किस संदर्भ में दिया था? कि सबके अपने अपने पुण्य पाप के फल सबके अलग अलग होते हैं। हम सोचते हैं कि हम बच्चों को सुखी कर दें, उनके लिए बहुत पैसा छोड़ के जाएं, तो बच्चे का अपना पुण्य पाप का उदय है, वो पैसा उनके पास रहेगा या नहीं वो उनके पुण्य पाप का उदय है ना। ऐसे हर चीज में। तो बेला भाभी ने प्रश्न किया था कि हमको तो ऐसा लगता है 80% चांसेस में ऐसा होता है कि राजा का बेटा राजा ही बनता है ना। है ना, ये एक एक पॉइंट समझो। इसके साथ ही हमको ऐसा लगता है कि जो मैं चाहती हूं वैसा ही तो होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं उठ के खाना बनाऊं और मैं खाना बना लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पाठशाला अटेंड करूं और पाठशाला अटेंड कर लेती हूँ। जो मैं चाहती हूँ कि मैं ये साड़ी खरीदूं, मैं वो साड़ी खरीद के पहन लेती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं घूमने जाऊं, मैं कुछ भी जो चीज सोचती हूँ मैं वो सब तो हो जाता है। तो आप ये कैसे कहते हो कि
मेरे करने से कुछ नहीं होता, या सब पुण्य पाप के अधीन है ना। प्रैक्टिकली ये बात हमको, हम यहाँ पर आवाज आ रही जिनवाणी है? सुनते हैं तब तक तो हमको लगता है, किंतु हम करने जाते हैं तो लगता है ना कि मैं पर का कर सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं बच्चों को संभाल सकता हूँ, ये हमको प्रतिदिन लगती है ये वाली बात। तो इसको कैसे हम झूठ मान लें। दूसरा पॉइंट, कि विषयों में सुख है। हमको हमेशा लगता है जब भी मैं केक खाती हूँ, जब भी मैं हलवा खाती हूँ, रसगुल्ला, तो मुझे आनंद आता है, मजा आता है। तो क्या कहाँ आप कहते हो कि सुख नहीं है विषयों में? प्रैक्टिकली दिख रहा है ना सुख। जब भी मुझे गर्मी लगती है, मैं एसी चालू करती हूँ तो एसी में ठंडी हवा आती है, तो मुझे लगता है वाह बहुत अच्छा है। तो ये बातें तो दो अलग अलग, हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये कोई भी बात सच नहीं लगती है कि मैं परका नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ फिक्स नहीं है। ये कुछ सही नहीं लगता है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होता है। और दूसरी बात, कि विषयों में सुख नहीं है, आप यहाँ इतने सारे उदाहरण दे रहे हो, किंतु विषयों में सुख मुझे प्रैक्टिकली दिखाई देता है। तो अपने को एक्चुअली प्रैक्टिकल करके देखना है। पहली बात का समाधान, कि मुझे लगता है मैं परका करता हूँ, या राजा का बेटा राजा ही होता है। तो जो मैंने बात कही थी ना कि चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं होता, तो वो अत्यधिक पुण्य की बात है। क्योंकि जो फिक्स चीजें हैं कि इतने चक्रवर्ती होते हैं, इतने बलदेव होते हैं, इतने नारायण, इतने प्रति नारायण होते हैं, तो चक्रवर्ती का जो पुण्य होता है, सेम वैसा का वैसा पुण्य 6 खंड का राज्य उसके बेटे को नहीं मिल सकता। इसलिए अपन ने ये उदाहरण दिया। अब राजा का बेटा राजा होता हमें दिखाई देता है, किंतु जैसा पहला राजा था वैसा का वैसा पुण्य, वैसा का वैसा प्रभाव उसके बेटे का नहीं होता है। उससे कम होता है या उससे ज्यादा होता है। और धीरे धीरे हम राज्य नष्ट होते भी तो देखते हैं। जैसे दशरथ थोड़े फेमस थे, किंतु रामचंद्र जी बहुत फेमस हुए। रामचंद्र जी के बाद कौन राजा बना पता भी है हमको? नहीं, चलो लव कुश बन गए होंगे, उसके बाद कौन राजा बना उसके बाद? कि नहीं है, हमें सिर्फ राम तक की या लव कुश तक की बात पता है, उसके आगे की नहीं पता है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब वो लव कुश भी थे या दूसरे भी कोई राजा बना, तो वो फिक्स था कि उसने वो जब जन्म लिया तभी पता था कि ये राजा बनने वाला है। वो इसलिए राजा नहीं बना कि उसके पिता राजा थे इसलिए वो राजा बन गया। समझ में आया बेला भाभी? कि वो पिताजी ने चाहा कि मेरा बेटा राजा बन जाए, इसलिए वो राजा नहीं बना। उसके पुण्य का उदय था, इसलिए वो राजा बना। दशरथ बहुत चाहते थे कि रामचंद्र जी राजा बन जाएं, किंतु राजा नहीं बन पाए, क्योंकि रामचंद्र जी के वैसे पुण्य का उदय नहीं था। हम्म, तो आप जो कह रहे थे कि 80% केसेस में तो हमें लगता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है। हम्म, और ये तो समझो राजाओं वाली बात है। आज तक किसी को देखा है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन गया? राहुल गांधी धक्के खा रहा है कि नहीं खा रहा है ना? तो हे प्रधानमंत्री की फैमिली से, इतनी अच्छी फैमिली से, किंतु उसके पुण्य का उदय नहीं है तो वो नहीं बन पा रहा है। हमारा नजरिया क्या हो गया है कि जहां हमारा कर्तृत्व सिद्ध होता दिखाई देता है, हम उसे सही मानने लगते हैं। अब अपनी लाइफ में आए कि हम सुबह उठे, उठते से हमने कांच में देखा, तो कांच में 4 सफेद बाल दिखाई दिए। तो क्या किया? ठीक है, अब हो गए, क्या कर सकते हैं। जहां हमारी चल गई वहां तो हमने मान लिया, जहां नहीं चली वहां हमने मान लिया कि ऐसा ही होता है ना। बीमार हो जाते हैं तो हमने तो कोशिश की नहीं होंगे, हो गए तो होना ही था, क्या करें, हो गए हैं। हम कभी भी ऐसी कोशिश भी नहीं करते हैं जो हमारी नहीं जहां पर चले, हम चुपचाप मौन धारण कर लेते हैं। हमारे 2 बच्चे हों, एक बच्चा हमारी सुनता हो और एक बच्चा नहीं सुनता हो, तो हम किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? जो सुनता है उसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो नहीं सुनता है ना, वहां चुपचाप खड़े हो जाते हैं। फिर वो जो पहला वाला सुन रहा है ना, उसके लिए क्या बोलेंगे? देखो मैंने बोला कि तुम खाना खा लो, इसने उसने खाना खा लिया।
किंतु वास्तव में वो उसी तरह का उसका स्वभाव है, उसी तरह का परिणमन होता है। जो नहीं सुनता है उसको एक बार बोल के देख लो, खाना खा लो बेटा, क्या कहेगा? मम्मी बार बार पीछे मत पड़ो, जब मेरा मन होगा तब मैं खाना खा लूंगा। हम हाथ ऐसे ही घुमाने की कोशिश करते हैं, ऐसा उल्टा घुमाने की, ये एल्बो को पीछे ले जाने की कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं ना, हमें पता है। तो ये जो ऐसा हाथ हुआ है वो भी अपने आप से हुआ है, क्योंकि ऐसा हाथ होने की इसमें योग्यता है, इसलिए ऐसा हाथ हुआ है। और ऐसा हाथ नहीं हो रहा है तो ऐसा हाथ होने की उसकी योग्यता नहीं है, इसलिए ऐसा हाथ नहीं हो रहा है। तो जो चीज हमको लगता है कि जो चीज होने वाली जैसी है, हम उसमें जबरदस्ती के कर्ता बनते हैं। वास्तव में वो चीज भी अपने आप होने वाला है, वो काम अपने आप ही होने वाला है। और वो काम कैसा है कि पहले से नक्की है, पहले से फिक्स है। देखो, ये अपन एक बात मानते हैं, अभी मैं दादा का ही प्रवचन सुन रही थी, तो उसमें जैसे आया कि इतने चक्रवर्ती होने हैं, इतने ये होने हैं, और भविष्य की 3 काल की 24वीं कौन कौन सी है, ये सब फिक्स है, पहले से फिक्स है। अगले भव के भविष्य के महापद्म श्रेणिक राजा के जीव पहले तीर्थंकर होंगे, ऐसे सारे तीर्थंकर फिक्स हैं। जब एक चीज फिक्स हो सकती है तो फिर ये भी फिक्स हो सकता है कि मैं मर के अगले भव में कहाँ जाने वाला हूँ। ये भी, जब ये चीज फिक्स है कि अगले तीर्थंकर कौन होंगे, तो एक चीज फिक्स है तो ये चीज भी फिक्स हो सकती है कि मैं अगले भव में मरकर कहाँ जाने वाला हूँ। ठीक है, ये भी हमने मान लिया कि फिक्स है। अब अगर अगले भव में मेरा क्या होना है ये फिक्स है, तो 10 साल बाद मेरा क्या होना है ये भी फिक्स हो सकता है कि नहीं? कि ये भी फिक्स हो सकता है। जब एक चीज फिक्स हो सकती है, 24, या तो फिर हम आगे की 3 24 को की पूजा करना बंद कर दें, क्या सोच के कि ये तो फिक्स नहीं है, भगवान ने वैसे ही बोला है, कुछ नहीं। पर अगर हम भविष्य की 24 की पूजा करते हैं, मतलब हम ये मानते हैं कि ये बात फिक्स है। कृष्ण तीर्थंकर होने वाले हैं, घातकी खंड के रावण तीर्थंकर होने वाले हैं, श्रेणिक राजा तीर्थंकर, सारे सारे फिक्स हैं। तो हम मानते हैं तो हमारा अगला भव भी फिक्स है, ये भी मानना होगा। और उसके बाद 10 साल बाद हमारे साथ क्या होना है ये भी फिक्स होगा। अब 10 साल बाद जो फिक्स है, वैसे ही 10 दिन बाद क्या होना है हमारे साथ वो भी फिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 10 दिन बाद जो होना है वो फिक्स है, तो 10 घंटे बाद क्या होना है ये भी फिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, भाभी एक बोलिए। चीज और पूछना, जब अपना आगे का भाव फिक्स है 1 मिनट, तो फिर आपकी क्यों। आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट। अब आ रही है। आरती अभी उनको नहीं आ रही, वो ठीक करवा रहे हैं अपना। ठीक है। हाँ, अब देखिए आ रही है क्या, एक बार बोल के? हाँ, आप मेरी आ रही है आपको आवाज। हाँ, आ गई, अभी आ गई। अ, तो भाभी जैसे बोलते हैं कि अपने आगे का सब कुछ फिक्स है, तो फिर अपन नेक्स्ट जो गति का बंद करते हैं वो इस आयु में बंद करते हैं। तो वो मतलब पूरी आयु के किस समय में वो बंद होता है वो अपने को एग्जैक्ट पता नहीं चलता है, बट वो उसका एक रेशो होता है। तो फिर जब फिक्स है तो फिर क्यों बोलते हैं कि अपने परिणामों को अपन संभाल के रखे, क्या पता कब गति का बंद हो जाए। फिक्स है, ये तो ठीक है। और वो भी जैसे अपन ने पहले बात की थी ना, कि मति के अनुसार गति होती है या गति के अनुसार मति होती है, क्या समझ में आया?
कि हम मरेंगे उसके अनुसार, जैसे अपन बोलते हैं ना, अंतिम समय में जिसके जैसे परिणाम होंगे उससे हम जज कर लेते हैं कि ये मर के कौन सी गति में गए हैं। अगर किसी की वृद्धि की या परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या सोचते हैं सबसे पहले, कैसे परिणाम थे उनके? बोले बहुत शांति से नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे, सुना रहे थे, सुनते सुनते मृत्यु हुई। तो हम क्या कह देंगे कि ये फिक्स था, इसलिए ये मर के देव गति में गए होंगे। किंतु सही बात क्या है कि जैसी गति फिक्स है ना, वैसी ही उस समय अंत समय में उसकी मति होगी। अगर मैंने नरक आयु का बंध कर लिया है तो अपने आप मेरे परिणाम आर्त रौद्र रूप ध्यान रूप ही होंगे, ये बात फिक्स है। जब तो श्रेणिक वो राजा थे ना पहले, तो श्रेणिक राजा को व्रत लेने के परिणाम नहीं होते थे। सम्यक दर्शन तो उन्हें हो गया था, यशोधर मुनिराज की घटना हुई उसके बाद, किंतु उन्हें व्रत लेने के परिणाम अंदर में नहीं आते थे। चौथा गुणस्थान ही रहा, पंचम गुणस्थान ही नहीं हो पाया। तो उन्होंने पूछा महावीर भगवान के समो शरण में कि ऐसा क्यों है कि मुझे व्रत लेने के परिणाम नहीं होते हैं? तो क्या कहा कि तुम्हारी नरक आयु का बंध हो गया है ना, इसलिए मति भी वैसी होती है। पंचम गुणस्थान वर्ती मर के नरक में नहीं जाता है अगर व्रत, तो चौथे गुणस्थान वर्ती तक तो जा सकता है। तो ये फिक्स था, इसलिए उनकी ऐसी मति हुई, बट है ना। वो फिक्स तो भाभी उन्होंने उसी आयु में किया होगा ना, पहले से तो नहीं फिक्स होगा कि ये ऐसा करेंगे या उसके बाद ये ऐसा बंद करेंगे। हाँ 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 हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि हम अगर इस बात को माने कि मेरे अभी परिणाम सुधारने से नहीं सुधरेंगे, जो फिक्स है वैसे ही मेरे परिणाम होंगे, अगर अपन ने ये मान लिया ना, इसका मतलब ही है कि आपके परिणाम सुधर गए हैं। अच्छा। क्या कह रही हूं मैं, कि अगर हाँ हमने इस बात, इस सत्य को मान लिया कि सब कुछ पहले से फिक्स है, अगर ऐसा परिणाम मेरे अंदर आ गया कि सब कुछ पहले से फिक्स है, इसका मतलब ही है कि मेरे परिणाम सुधर गए हैं, इसका मतलब ही है कि मेरी गति अच्छी होनी है। अगर जो ये लेकिन बात, हाँ बोलिए। उसके बाद भी अगर वो अपने परिणाम ये तो मान ले, लेकिन फिर भी वो मतलब अपने भाव अच्छे नहीं रख रहा है और सबके साथ में मतलब बुरा ही कर रहा है, तो फिर तो उसका मतलब है कि उसकी गति पहले से गलत गति, उसी नरक तिर्यंच गति पहले से बंध गई है, इसलिए कोशिश करने के बाद भी परिणाम वैसे नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब तो है कि हम फ्री हो जाएं, खराब परिणाम हाँ हो वही। रहे हैं तो खराब परिणाम करते रहें, ऐसा हाँ अर्थ निकाल लें इस चीज का हाँ कि वही हमारे समझ रही हाँ, कि हमारे खराब परिणाम हो रहे हैं तो होने दें। तो किंतु वास्तव में सही बात ये है कि अगर देखो, वो एक कहानी में पहले भी बताती थी कि हम सोचें कि मेरे वैसे परिणाम नहीं हो तो और ज्यादा वैसे परिणाम होंगे। जैसे वो सड़े टमाटर की कहानी आती है ना, कि एक राजा था, गंजा हो गया, वो उसके बाल उड़ गए, तो उसने राज्य में घोषणा करवाई कि कोई भी मुझे ऐसी दवाई लाके दो जिससे मेरे बाल आ जाएं। तो सब लोगों ने लाके दी, कुछ भी सक्सेस नहीं हो पाया, उसके बाल नहीं आ पाए। तो उसने कहा अब तो बिल्कुल, ये 3 वैद्यों को बोल दिया कि अगर अब तुमने दवाई नहीं बताई तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा मैं, तुम इतने बड़े बड़े वैद्य हो मेरे राज्य के। तो उन्होंने कहा, एक वैद्य समझदार था, उसने कहा ठीक है महाराज, मैं ऐसी दवाई, उसने एक बॉटल दी और क्या कहा कि आपको ये सर पे तेल लगाना है, और इस तेल लगाते समय आपको ये नहीं सड़े हुए टमाटर के बारे में विचार नहीं करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत आसान काम है, इसमें क्या बात है, मैं नहीं सोचूंगा। अब उन्होंने पहले रात को तेल लगाना शुरू किया, लगाते लगाते सोचे हाँ, उन्होंने कहा था मुझे सड़े हुए टमाटर के बारे में विचार नहीं करना है। बोले अरे अरे अरे, विचार आ गया। फिर दूसरे दिन लगाया, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला था कि मुझे सड़े हुए टमाटर के बारे में विचार नहीं करना है। फिर तीसरे दिन लगाया, मैं क्यों सोचूंगा सड़े हुए टमाटर के बारे में, मेरे राज्य में तो इतने अच्छे अच्छे टमाटर के पेड़ हैं। क्या कर रहा है वो वास्तव में, सोच रहा है कि नहीं टमाटर के बारे में,
कि नहीं सोचे भी सोच रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं सोचूं, किंतु वो सोच रहा है। ऐसे ही हम कितनी भी कोशिश करें, कई बार प्रैक्टिकली होता है, मतलब मेरे साथ होता है कि मेरे बहुत खराब किसी को देख के बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ छूटने लगती है ना एकदम मन में कि ये कैसा है। अब मैं इतना सोचूं कि अरे यार मेरे को इसके बारे में क्यों ऐसे इतना धर्म समझती हूँ मैं, क्यों ऐसे खराब विचार आते हैं, किंतु वो आए बिना रहते ही नहीं है। अब मैं उस समय भी आकुलित होती रहूं कि ये विचार क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसकी जगह क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने उपयोग को बदलने की कोशिश करूं, कि अपना उपयोग धर्म में लगाऊं, है ना। किंतु ये धर्म में लगाऊं ये भी पहले से फिक्स है कि मैं ऐसा सोचूंगी कि मेरे खराब परिणाम क्यों आ रहे हैं, और फिर मैं अपने परिणाम को अच्छे धार्मिक कार्य में लगाऊंगी। और मैं धार्मिक कार्य में कब लगाऊंगी कि जब मेरी अगले की गति अच्छी होनी है। और आगे की गति कब अच्छी होनी है कि वो पहले से फिक्स है। तो वो तो पहले से गति फिक्स है, इसलिए मेरे परिणाम वैसे लगेंगे, मेरे परिणाम धर्म में लगेंगे, इसका मतलब है मेरे परिणाम खराब विचार से हटेंगे, मेरे तो सोचने से कुछ नहीं होगा। तो फिर भाभी ऐसे कितनी गतियों का बंध हमने किस बंध की वजह से पहले से ही नक्की कर रखा है? नहीं, एक भव का फिक्स पहले से है, किंतु हम बांधेंगे, जो द्रव्य कर्म की बात है वो बांधेंगे हम एक भव पहले ही। अभी से हमारे आगे के 100 भव कौन से, 100 क्या अनंत भव कौन से हैं ये भी फिक्स है। महावीर भगवान को शेर की पर्याय में ये पता चल गया था कि वो 24वें तीर्थंकर होने वाले हैं। और उसके बीच में पहले तीर्थंकर से 24 तीर्थंकर के बीच में उन्होंने बहुत सारे भव धारण किए, असंख्य भव धारण किए, कौवे का, भील का, इसका उसका, ऐसे बहुत सारे भव। तो फिक्स था ना सारे, जब अंतिम वाला भव फिक्स था, इसका मतलब है बीच के सारे भव भी फिक्स थे। ऐसे ही हमारे भी सारे भव फिक्स हैं। ये हम अभी, चलो मेरी आयु का बंध अभी नहीं हुआ हो, त्रिभाग में बनती है आयु, हाँ या नहीं बंध हाँ। पाए त्रिभाग में तो आयु के अंत समय में तो बंध ही जाती है, हम्म। अगर नहीं बंदी हो। किंतु ये पहले से केवल ज्ञानी को, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये क्लियर है। और उनके ज्ञान में क्यों क्लियर है, क्योंकि ये पहले से फिक्स है कि मैं मरकर कहाँ जाने वाली हूँ। मतलब वास्तव में ये बात है कि हमको इतना निर्भर कर देना चाहते हैं जैन दर्शन में, जैन धर्म में, कि हम किसी के बारे में विकल्प ही नहीं करें, ये भी विकल्प नहीं करें कि मैं मरकर कौन सी गति में जाने वाली हूँ। तो इससे भाभी वैसे भी स्वतंत्रता आ जाती है ना, फिर आदमी कोई मतलब अपने स्वाध्याय करना और ये सब करने में क्यों समय बर्बाद करेगा, बोलेगा फिर जब फिक्स है तो चलने दो जो है। वो अपन फिक्स अपन है। अपन सबको बोलते हैं कि भी आप स्वाध्याय ज्यादा करो और अपने परिणामों को संभालो। हम्म, स्वाध्याय ज्यादा करने का इसलिए कहते हैं कि ये बात समझो स्वाध्याय में जाकर कि सब कुछ पहले से फिक्स है। स्वाध्याय क्यों करना, ये समझने के लिए कि सब कुछ पहले से फिक्स है। देखो कल है ना बहुत अच्छी बात अभय जी भाई साहब के प्रवचन में आई थी, कि दो तरह के खाने होते हैं। एक होता है कि हम तुरंत खाते हैं, तब तो बहुत कड़क सा, बहुत मेहनत लगती है, किंतु बाद में उसको पचाना बहुत सरल होता है। जैसे चने होते हैं, चने को चबाना पड़ता है, मेरे बच्चे तो टिफिन में ही नहीं ले जाना चाहते, क्यों, क्योंकि उसको बहुत देर लगती है च्यू करने में, इतनी देर में तो रेसेस खत्म हो जाती है, खेलने का टाइम नहीं मिलता है। तो उस समय खाने में कठिन है, किंतु वो बहुत एनर्जी देते हैं और जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, है ना। दूसरा होता है बादाम का हलवा। वो कैसा होता है, उस समय तो फट 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 कोई भी बुड्ढा भी खा लेगा, जिसके दांत नहीं है वो भी खा लेगा, उस समय खाने में तो बहुत आसान है, किंतु डाइजेस्ट करना उसको बहुत मुश्किल है ना। तो ऐसा ही अध्यात्म और आगम की बात है, कि हम कर्णानी योग के विषय पढ़ेंगे। अगर मैं अभी 14 गुणस्थान की बात बता रही हूँ कि सासादन गुणस्थान में इस प्रकृति का उदय है, मिश्र में इसका उपशम है, इसका क्षय है,
तो बहुत उपयोग लगाना पड़ेगा, चने चबाने जैसा है कि बहुत कठिन लगेगा, है ना। किंतु बाद में ठीक है, एक बार याद हो गया तो फिर वो याद हो गया। किंतु जो हम आत्मा की, अध्यात्म की बात सुनते हैं, जो अभी हम ये सुन रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इस समय तो इतना सरल लग रहा है, हलवे खाना जैसा कि मुंह में डाला और गट। बार बार पूजा भाभी रोज एक ही बात क्या करते रहते हैं कि मैं पर का करता नहीं हूँ, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, एकत्व, ममत्व, ये 4 तरह की बुद्धियां याद हो गई। अब क्या याद करना, इतना सरल है। किंतु उसको पचाना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको जीवन में अप्लाई करना, ये बहुत कठिन काम है। ये बादाम के हलवे जैसा है ना, कि बाद में पचा पाए, और पचा पाना मतलब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना। तो जो ये हम धर्म सुनते हैं ना, वो इसलिए सुनते हैं कि सुन सुन के हम अपने लौकिक जीवन में इसको अप्लाई करने लग जाएं। हम बार बार इस बात को सुनेंगे ना, करत करत अभ्यास नित जड़मति होत सुजान। बार बार पत्थर पे रस्सी रगड़ेगी तो कभी ना कभी तो उस पत्थर के ऊपर भी दरार हो जाएगी। तो हम बार बार इस बात को सुनेंगे कि मैं पर का करता नहीं हूँ, विषयों में सुख नहीं है, तो हम धीरे धीरे इस बात को अप्लाई करने लगेंगे। देखो, मैं वास्तव में जब अपन सुनते हैं ना, मैं पहले अपने परिणाम को इतना नहीं टटोलती थी, इतना नहीं ध्यान रखती थी। किंतु जब से समय सार ग्रंथ पढ़ने लगी हूँ, तब से मैं अपने परिणामों पे विचार करने लगी हूँ। अब मैं एक बार भी नमोकार मंत्र भी बोलती हूँ ना, और मेरा उपयोग इधर उधर जाता है, तो लगता है क्रिया का फल नहीं मिल रहा है, परिणाम का, और परिणाम के बाद अभिप्राय का फल मिलता है। और पहले इतने वर्षों से करती आ रही थी तो ऐसा नहीं है उपयोग नहीं, पर ध्यान नहीं जाता था कि बोल दिया नमोकार मंत्र तो भी ठीक है, इधर उधर दूसरों ने क्या साड़ी पहनी है, क्या कपड़े पहने, कैसे ढोक दे रहे हैं, उस तरफ भी उपयोग चला जाता था, तो ध्यान ही नहीं था अपने परिणामों के प्रति। किंतु अब रोज रोज सुन के अपने परिणाम टटोलने चालू कर दिए हैं, और परिणाम तक आ गए तो धीरे धीरे अभिप्राय पे भी हम आ जाएंगे। अभिप्राय में ये बात समझने लगेंगे कि वास्तव में ये परिवार का कर्ता, शरीर का कर्ता मैं नहीं हूं। ये सब अपने पुण्य पाप के फल के अनुसार हो रहा है, और वो पुण्य पाप के फल के अनुसार भी कैसा हो रहा है कि वो पहले से फिक्स है, नक्की है, वैसा ही हो रहा है। हमको लग रहा है, मतलब मैं अब आप कह रहे हो ना कि हम धर्म करें, हम मंदिर जाएं, लोगों को बोलें परिणाम, किंतु ये भी अपने करने से नहीं हो रहा है, ये भी पहले से फिक्स ठीक है। है ना। जो अपन ने अभी बात की कि जब आगे के तीर्थंकरों के भाव फिक्स हैं तो हमारे फिक्स हैं, हमारा 10 वर्ष बाद क्या होना फिक्स है, 10 घंटे बाद क्या होना फिक्स है, 10 सेकंड बाद क्या होगा ये भी फिर फिक्स है। जब इतने वर्षों का फिक्स है, जब एक रूल है कि सब चीजें फिक्स हैं, आगे की 24 तीर्थंकर कौन से होने फिक्स हैं, तो ये क्यों नहीं फिक्स होता कि 10 सेकंड बाद ये इंटरनेट बंद हो जाएगा और हमारी क्लास बंद हो जाएगी। कुछ भी, मतलब हर चीज हाँ, फिक्स है ना। इसलिए तो मैं मतलब कर्तृत्व का बोझा क्यों ढोऊं। करने का मना नहीं है, देखो करना हाँ, क्यों होगा, क्योंकि जैसे पुण्य पाप का उदय होगा वैसे परिणाम अपने आप होंगे। किंतु मैं कर सकता हूं, इस मान्यता को हमें छोड़ना है छोड़ना होगा। ना। मैं तो खाना आज मैं अगर बनाने किसी आज को भी जाऊंगी, हाँ मैं आज खाना बनाने जाऊंगी, खाना अच्छा बना तो भी वो पहले से फिक्स था, खाना अच्छा नहीं बना वो भी पहले से फिक्स है। तो बनाने का कार्य वाली आकुलता अलग है, किंतु अच्छा बनना नहीं बनना ये वाली आकुलता जो मुझे बहुत दुखी करती है, उस दुख से मैं बच जाऊंगी। हाँ बोलिए तो आरती। आज जैसे मेरे मतलब मैं जैसे किसी को बोलती हूँ कि आप अध्ययन करिए, स्वाध्याय करिए, या जैन धर्म के बारे में मैं किसी को बोलती हूँ आप करो, थोड़ा फोर्स करके बोलते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा ही सुनो। तो ये भी फिक्स है पहले से कि मैं ऐसा किसी को बोलूंगी और मेरे परिणाम ऐसे होंगे कि सब जने इसको सुने और इसको अप्लाई करें अपने लाइफ में। तो ये हाँ, भी फिक्स था पहले से ही। ये भी फिक्स था, और वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये भी पहले से फिक्स है। अब फिक्स क्या है। होगा कि हमने कहा तो, अब मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को ही कहा कि तुम रोज सुना करो, अब उसने हाँ, नहीं सुना, तो मैं जो ये आकुलता करती हूँ, देखो मैंने बोला और सुना नहीं,
मैं बोलती हूँ और मेरी बात मानती नहीं है, जो ये वाली आकुलता है ना, वो आकुलता नष्ट हो जाएगी। कहने का काम तो किया, हम बच्चों को भी कहेंगे कि तुम मत मोबाइल देखो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मैं दिन में 25 बार ग्रंथ को बोलती हूँ, 12th है उसका, तो 25 बार बोलती हूँ उसको बार बार कि पढ़ ले भाई, क्यों मोबाइल लेके बैठा है। अब वो नहीं सुनता तो मुझे इतनी आकुलता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पता है भाई मेरे बोलने से नहीं समझेगा। बोलने का विकल्प भी आता है, और वो जब नहीं मानता है तो दुख भी नहीं होता है ना। बोलने का विकल्प आना यहाँ तक ठीक है, किंतु उस विकल्प के बाद वो विकल्प के कारण मेरा कार्य वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ये दुख सबसे ज्यादा दुखी करता है हमको जीवन में, है ना। करने में अपन बोलते हैं ना कि अपन 100 आदमी का खाना बनाना, उसमें उतना नहीं आता है, किंतु कोई बोल दे कि तूने काम किया, और क्या करा तूने, कुछ करा ही नहीं, ये बोल दे तो फिर तो आग लग जाती है। या तूने बनाया और अच्छा नहीं बनाया तो आग लग जाती है। तो भाई ये मान लो ना कि पहले से फिक्स था, और वास्तव में मैं बनाता ही नहीं हूँ, अच्छा बना है तब भी, और मैंने किसी ने कह दिया तूने क्या किया। कई बार हस्बैंड आके कह देते ना, पूरा दिन क्या करती रहती हो। दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल, कि क्या करते रहते हैं पूरा दिन, इतने सारे काम करते हैं और बोल देते हो क्या करते रहते हो। तो वास्तव में कि सही बात कह रहे हो आप महाराज, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, है ना। मतलब हाँ वास्तव में जीवन जीना आ जाए, ये सांसारिक जीवन भी और हाँ पारलौकिक जीवन तो सुधरेगा ही। तो मैं जो ये अपने, खैर आज तो क्लास नहीं लग पाई पूरी, पर इसमें क्या है, अपन जो ये बुद्धियों के बारे में पढ़ रहे हैं, मेरे को इसीलिए मैं मतलब प्रश्न भी चालू किए, तो इसीलिए कि हमको जो जीवन में प्रैक्टिकली समझ में आता है। जो आज हाँ एक तो ये एक टॉपिक पे बात की हमने, ऐसा ही ये दूसरा टॉपिक जो हमारा चल रहा है 26 से 30 तक की चीजें, कि विषयों में सुख नहीं है, है ना। किंतु हमें तो लगता है कि विषयों में सुख है ना, हमको तो लगता है कि विषयों में सुख है। तो इस वाली चीज पे अपन चर्चा कल करेंगे, क्योंकि अभी एक साथ दो दो, अभी तो अपन इस चीज को जीवन में उतारने की कोशिश करें कि मैं पर का करता नहीं हूं। अगर मैं हाँ, मैं अपने आज को पर क्लियर हुआ का है। करता मानता हूं तो ये मिथ्यात्व भाव है, उल्टी मान्यता है, और मैं पर का करता हूं ये मानना अनंत संसार का कारण है। अब ये विषयों में, कल आपका मैसेज कल आपका मैसेज नहीं देखा, ये भी फिक्स ही था। हाँ हाँ सही। एक्चुअली ऐसी कितनी चीजें हो जाती है कि फिक्स रहता है, मतलब फिर बाद में समझ में, अब कितनी निराकुलता हो गई सुनीता आंटी, कि ठीक है मैसेज नहीं देखा था इसलिए ये पहले से फिक्स था, नहीं तो हम आकुलता, अरे मेरी कल की क्लास छूट गई कल की। और ये इस चीज को जीवन में वास्तव में अप्लाई करके देखें, बहुत बहुत शांति जीवन में अनुभव में होगी। बुरी चीजों के टाइम तो करना ही है, किंतु अच्छी चीजों के टाइम भी करना हाँ है ना। बुरी चीजों के टाइम के बिजनेस में लॉस हो गया तब तो ये सोचें कि अरे पहले से पक्का था, नक्की था इसलिए हुआ, और जब प्रॉफिट हो गया तब मैंने मैंने किया, किया। है ना। तो जब अच्छा हो रहा है तब भी ये सोचना है कि मेरे करने से नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले से प्रॉफिट होना ही था। बुरा हुआ तब भी ये सोचना है कि मेरे करने से नहीं हुआ, ये फिक्स ही था। मुनिराज समता भाव धारण करते हैं, कैसे कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वे मानते हैं कि ये सब पहले से फिक्स था। इसलिए कोई गाली दे रहा है तब भी सोचते हैं कि हाँ इसको इस समय गाली देने का भाव होगा और मेरे पाप का उदय होगा, दोनों चीजें पहले से फिक्स है। कोई स्तुति कर रहा है तब भी ये सोच रहे हैं कि ये इसके पुण्य का, मेरे पुण्य का उदय है, और इसके ऐसे परिणाम होना, ये सब पहले से फिक्स है। तो इस तरह से ये बात हुई, और ये जो अपन अब कल की क्लास में करेंगे वापस, कि विषयों में सुख नहीं है। उदाहरण तो बनारसी दास जी ने इतने सारे दे दिए हैं, कल 8-9 उदाहरण की बात की, और आगे हाँ के जो आज 29-30 नंबर का छंद चलना था उसमें भी और उदाहरण दिए हैं कि विषयों में सुख नहीं है। तो उसकी चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकली भी सोचेंगे कि वास्तव में विषयों में सुख क्यों नहीं है।
अभी जिनवाणी स्तुति करके। आज बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर हो गया मेरा अभी। हाँ, नहीं, अपन वास्तव में पता है मुझे ऐसा ही विकल्प है कि ये नाटक समयसार ग्रंथ, या जब अपन समयसार भी आगे जाके पढ़ेंगे तो उसको हाँ। लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। ये हमारे दैनिक जीवन में एकदम बहुत काम आने लगा है एक्चुअल में, ये ना अब समझ में भी आने लगा, और जैसे आप कह रहे हो ना विकल्प नहीं आते, हाँ, और वास्तव में तो हम ये पढ़ते वाकई में बहुत ही अद्भुत है। हाँ, और हम धर्म करते ही क्यों हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमें आकुलता कम हो। अगर धर्म करने में भी आकुलता हो तो मतलब हम धर्म कर ही नहीं रहे हैं। टेंशन हो, आकुलता हो, तो हमको आकुलित रहित होना है, इसलिए हमें धर्म को समझना है, इसलिए समयसार ग्रंथ को समझना है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।